हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे एरे इम्प्लीमेंटेशन की बात करने वाले हैं ऑफ क्यू। ठीक है, या फिर अगर मैं इसको थोड़े आसान शब्दों में बोलूँ तो यार हम लोग है ना किस तरीके से एक एरे का बिहेवियर क्यू जैसा बना सकते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। अब यार इससे पहले मैं यहाँ पे एरे इम्प्लीमेंटेशन तुम्हें बताऊँ, मैं पहले बताती हूँ कि क्यू होती क्या है। तो यार क्यू ऐसी कुछ नहीं होती। यहाँ पे हम जो भी बात करेंगे हम सिंपल क्यू की बात करेंगे। सिंपल क्यू में हमारा क्या होता है, एक तो हमारा फ्रंट होता है, ठीक है, वो तो हर क्यू में ही होता है, और एक हमारा क्या होता है, रेयर होता है। ठीक है, एक तो हमारा फ्रंट एंड होता है, एक हमारा रेयर एंड होता है। पर इस सिंपल क्यू में हमारे फ्रंट एंड से क्या होता है, फ्रंट एंड से हम किसी भी डेटा को बाहर निकाल सकते हैं, मतलब पॉप ऑपरेशन होता है। और रेयर पे हमारा क्या होता है, रेयर पे हमारा पुश ऑपरेशन होता है। ठीक है, तो ये हमारी दो बेसिक बात है क्यू की, कि क्यू में अगर कुछ भी हम बाहर निकालते हैं तो हम कहाँ से निकालेंगे, फ्रंट से निकालेंगे। और कुछ भी हम क्यू में भेजते हैं तो हम कहाँ पे भेजेंगे, रेयर पे भेजेंगे। तो ये क्यू की बातें हो गई। अब यार देखो, यहाँ पे मैंने एक एरे ले रखा है। ठीक है, इस एरे की भी कुछ क्या होगी, मैक्सिमम कैपेसिटी होगी। इस एरे की क्या होगी, हमारी कुछ मैक्सिमम कैपेसिटी होगी। अब यार अच्छी बात है, क्योंकि ये देखो मैक्सिमम कैपेसिटी यहाँ पे लेने की जरूरत क्यों हुई हमें, क्योंकि यार देखो अगर ये क्यों हमारी इनफाइनाइट साइज की तो हो नहीं सकती, क्योंकि ये क्या यूज कर रहे हैं, हम एरे यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो क्यों हमारी इनफाइनाइट साइज की नहीं होगी। तो ये कुछ मैक्सिमम कैपेसिटी का हम यहाँ पे एरे बनाएंगे। ठीक बात है। अब यार हमने ना मान लो एक एरे बना दिया ARR कितने, 5 मैक्सिमम कैपेसिटी का। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 5 एलिमेंट्स हम किस में स्टोर करा सकते हैं, हमारी क्यू में स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इनकी इंडेक्स दे देती हूँ। अब यार देखो मैं यहाँ पे ना दो चीजें लूंगी, दो पॉइंटर्स लूंगी। एक तो मैं लूंगी फ्रंट, ठीक है, जो कि किसको डिनोट करेगा, हमारे क्यू के फ्रंट को डिनोट करेगा। एक मैं लूंगी रेयर, ये किसको डिनोट करेगा, ये हमारे क्यू के रेयर एंड को डिनोट करेगा। ठीक बात है। मैं फ्रंट और रेयर दोनों को इनिशियली जीरो पोजीशन पे रखूंगी। मतलब मेरी क्यू क्या है, अभी खाली है, मेरा फ्रंट भी कहाँ पे, जीरो पे ही है, और मेरा रेयर भी कहाँ पे, जीरो पे है। क्यू अभी हमारी खाली है। अच्छी बात है। अब यार मान लो मेरे पास कुछ वैल्यू आई 5, और इस 5 को मुझे क्या भेजना है, इस क्यू में इंसर्ट कराना है। तो यार सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगी, सबसे पहले मैं देखूंगी कि क्या मेरा रेयर इक्वल इक्वल मैक्सिमम कैपेसिटी है। तो मैं यहाँ पे पूछूंगी क्या मेरा रेयर इक्वल इक्वल मैक्सिमम कैपेसिटी, क्योंकि मान लो अगर मेरा रेयर इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी के इक्वल, मतलब रेयर हमारा यहाँ पे आ गया, हमने इस पूरी की पूरी क्यू में हमारे 5 एलिमेंट्स जो हमें स्टोर कराने थे वो करा दिए, और हमारा रेयर कहाँ पहुंच गया, मैक्सिमम कैपेसिटी पे, इस मैक्सिमम कैपेसिटी पे पहुंच गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि क्यू हमारी कंप्लीटली फिल हो चुकी है। क्यू हमारी क्या हो चुकी है, कंप्लीटली फिल हो चुकी है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या कर देंगे, हम लोग यहाँ पे बोल देंगे कि क्यू फिल्ड हो गई, क्यू इज फिल्ड। ठीक है, पर अगर ऐसा नहीं है तो, अगर ऐसा नहीं है तो हम देखो क्या करेंगे, हम लोग जहां पे भी हमारा रेयर होगा ना, मतलब हमारा रेयर कहाँ पे है, जीरो पे है, अभी हमारा रेयर जीरो पे, यहाँ पे हम लोग हमारी इस वैल्यू को क्या करा देंगे, इंसर्ट करा देंगे। देखो क्यू में क्या आ गया, हमारा 5 आ गया। ठीक है, और हम रेयर को आगे बढ़ा देंगे कि अब हमें इंसर्शन कहाँ पे करना है, अब हमें इंसर्शन इस वाली इंडेक्स पे करना है। ठीक है, तो यार देखो हम लोग कैसे कर रहे हैं, हम लोग सिंपली रेयर को चेक कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यार देखो हमारा पुश, पुश को अगर मैं और बोलूँ दूसरे वर्ड्स में तो हम इसको एनक्यू फंक्शन बोलते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एनक्यू। एनक्यू का मतलब पुश, एनक्यू का मतलब क्यू में एलिमेंट को पुश कराना। ठीक है, तो हम लोग कितना इजीली यहाँ पे रेयर एंड को चेक करते हुए क्यू में एलिमेंट को पुश करा रहे हैं। अब मान लो जैसे वैल्यू मेरी 2 हो गई, तो अभी भी मेरा रेयर कहाँ पे, रेयर मेरा 1 पे, ये मैक्सिमम कैपेसिटी पे है नहीं, मैंने 2 को भी पुश करा दिया और रेयर को कहाँ आगे बेच दिया। अब मेरी वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। तो देखो इस 3 को भी मैंने रेयर पे पुश करा दिया और रेयर को कहाँ आगे बेच दिया। ठीक है, ये 3 हमारा क्यू में आ गया। अब मेरी वैल्यू क्या हो गई, वैल्यू मेरी 4 हो गई, मैंने 4 को क्यू में पुश करा दिया और रेयर को सिंपली आगे बढ़ा दिया। वैल्यू मान लो मेरे पास 6 आई, 6 को मैंने क्यू में भेज दिया और अपने रेयर को मैंने यहाँ पे आगे बेच दिया यहाँ पे। अब देखो अब हमारा रेयर मैक्सिमम कैपेसिटी के इक्वल हो गया, मैक्सिमम कैपेसिटी के। तो यार अब हमारी क्यू क्या हो गई, क्यू हमारी पूरी तरह से फिल हो गई। अब इसमें हम और एलिमेंट्स इंसर्ट नहीं करा सकते।
तो देखो ये क्या था, ये तुम्हारा सिंपल सा एन क्यू फंक्शन था। क्या था? सिंपल सा एन क्यू या फिर पुश ऑपरेशन था क्यू पे। तो अब हम इसके कोड को देख लेते हैं। तो देखो अब हम क्या करते हैं, एक क्लास बना लेते हैं। किस नाम की? क्यू नाम की। तो मैंने यहाँ पे एक क्यू नाम की क्लास बनाई। अब इसमें मुझे क्या क्या लेना है, देखो मैं पब्लिक मोड में लूंगी सबको, तो मेरे को इसमें क्या लेना है, एक तो फ्रंट लेना है जो कि हमें क्यू का फ्रंट बताएगा। एक हमें क्या लेना है, एक हमें रेयर लेना है जो क्यू का हमें रेयर बताएगा। एक हमें मैक्सिमम कैपेसिटी लेनी है जो क्यू की हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी होगी, जो कि मैं यहाँ पे 5 ले रही हूँ। और एक मेरे को एरे लेना है, ठीक है, जो कि खुद ही एक क्यू है। ठीक है, ये कितने साइज का बनेगा, ये हमारे मैक्सिमम कैपेसिटी के साइज का बनेगा। अब मैं यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्टर कॉल करा देती हूँ। उसमें मैं अपने फ्रंट को भी जीरो भेज दूंगी, रेयर को भी जीरो भेज दूंगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमारी क्यू अभी एम्प्टी है। ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो मैं एक void enqueue फंक्शन बनाऊंगी यहाँ पे। void enqueue या फिर कुछ भी इसका नाम रख सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे मैं एक int x ले लूंगी। ठीक है, x क्या होगी, x वो वैल्यू होगी जिसे हमें क्यू में भेजना होगा। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक क्यू का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, और मैं ना एक यहाँ पे बूल फ्लैग इक्वल टू फॉल्स बनाऊंगी। ये क्यों बनाया, क्योंकि ये बताएगा क्यू की स्टेट को कि क्यू फिल्ड है या नहीं है। तो मैं एक काम करती हूँ, इस एनक्यू फंक्शन में हमारे इस फ्लैग को भी रेफरेंस के साथ में भेज देती हूँ। अच्छी बात है। अब मैं एक वाइल लूप का यूज करूंगी और इसको मैं कहाँ तक चलाऊंगी, ट्रू तक चलाऊंगी। ये भी ठीक बात है। मैं यहाँ पे एक इंट वेल बनाऊंगी और मैं यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कराऊंगी, क्या कि एंटर वैल्यू। मैंने यहाँ पे क्या मैसेज प्रिंट करा दिया कि जो भी वैल्यू हमें क्यू में इंसर्ट करानी है उसको एंटर कर दो। और मैं यहाँ से सी इन वैल्यू करा दूंगी। ठीक है, अच्छी बात है। अब मैं क्यू डॉट एन क्यू फंक्शन यहाँ पे कॉल करवाऊंगी और इसमें मैं क्या भेजूंगी, अपने एक्स को भेजूंगी और फ्लैग को भेज दूंगी। मतलब हम एक्स की जगह वैल जो भी है इसको भेजूंगी और फ्लैग को भेज दूंगी। अच्छी बात है। अब हम एन क्यू फंक्शन की बात करते हैं कि अगर मेरा रेयर इक्वल इक्वल मैक्सिमम कैपेसिटी हो गया। देखो यहाँ पे क्या हुआ, रेयर हमारा इक्वल इक्वल मैक्सिमम कैपेसिटी, मतलब क्यू हमारी क्या हो गई, फिल हो गई। तो मैं यहाँ सिंपली एक मैसेज प्रिंट करा दूंगी। पहले तो मैं यहाँ पे देखो फ्लैग को ट्रू कराऊंगी और सिंपली यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कराऊंगी कि क्यू इज, मैं यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करा दूंगी क्यू इज कम्प्लीटली फिल्ड और यहाँ से हम रिटर्न हो जाएंगे। पर अगर ऐसा नहीं है तो, अगर ऐसा नहीं है तो सिंपली कुछ नहीं करेंगे, रेयर एंड पे हम लोग क्या करेंगे, हमारी वैल्यू को इंसर्ट करेंगे और रेयर को एक आगे बढ़ा देंगे। अच्छी बात है, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे ना क्या, यहाँ पे मैं एक काम करूंगी कि अगर हमारा फ्लैग इक्वल इक्वल ट्रू आ गया ना, कि मतलब क्यू हमारी फिल हो गई, तो यहाँ से ब्रेक करा दो। और मैं यहाँ पे तुम्हें ना क्यू को प्रिंट करा के भी दिखाती हूँ। तो मैं यहाँ पे एक वॉइड प्रिंट फंक्शन भी बना लेती हूँ। ठीक बात है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से क्यू डॉट प्रिंट फंक्शन को भी कॉल करा लेते हैं। तो देखो प्रिंट फंक्शन में हमारा क्या होगा, हम लोग एक फॉर लूप का यूज करेंगे। इससे पहले मैं एक मैसेज प्रिंट कराऊंगी। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक फॉर लूप का यूज करूंगी, कहाँ से, इंट आई इक्वल टू 0 से लेकर आई लेस देन रेयर तक, कॉमा आई प्लस प्लस। और यहाँ पे मैं क्या करा दूंगी, सी आउट करा दूंगी हमारे ए आर आर ऑफ आई को। और यहाँ से मैं सी आउट एंडल करा दूंगी। तो ये क्या हो गया यार, देखो ये हमारा एन क्यू फंक्शन हो गया। क्या हो गया, एन क्यू फंक्शन हो गया। अब हम इसको रन करके देखते हैं। देखो एंटर वैल्यू टू बी, मान लो हमें 5 इंसर्ट करानी है, क्यों में क्या आ गया, हमारा 5 आ गया। अब मान लो मेरे को 2 इंसर्ट कराना है। देखो अब मेरे को 6 इंसर्ट कराना है, बिल्कुल 7 8 एंड 9। ऐसे ही हमने, क्यू हमारी फिल हो चुकी थी, हम 9 इंसर्ट कराना चाहते थे हमारी क्यू में, पर हमें क्या मिल गया कि क्यू इज कम्प्लीटली फिल्ड। तो ये क्या हुआ, ये तुम्हारा हुआ यहाँ पे एन क्यू ऑपरेशन, मतलब पुश ऑपरेशन क्यू में। ठीक है, अब यार देखो छोटे छोटे दूसरे ऑपरेशन होते हैं, जैसे क्यू डॉट साइज होता है, हमारे क्या होता है, साइज ऑपरेशन होता है, एम्प्टी होता है। ठीक है, एक होता है फ्रंट का। फ्रंट का क्या काम होता है कि जो भी फ्रंट में वैल्यू होती है ना हमारी, वो हमें वो ला के दे देता है। तो ये क्या होता है, ये हमारा फ्रंट ऑपरेशन होता है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है हमारा डी क्यू या पॉप।
डी क्यू या पॉप ऑपरेशन होता है। तो अब हम इस डी क्यू ऑपरेशन की बात करते हैं। तो यार देखो, अब यहाँ पे हमने क्यू ली हुई है और इस क्यू में हमारे एलिमेंट्स रखे हुए हैं। अब हम क्यू से क्या करते हैं, क्यू से हम एलिमेंट को मतलब निकालेंगे, तो इसको हम डी क्यू बोलते हैं या फिर हम इसको पॉप ऑपरेशन कहते हैं। तो यार एलिमेंट तो हम क्यू से तो हमेशा फ्रंट से ही बाहर निकालेंगे। तो यार एक काम करते हैं, यहाँ पे ना एक काम करती हूँ, मैं सबसे पहले पूछती हूँ कि क्या मेरी फ्रंट इक्वल इक्वल रेयर है। देखो, जब हमारा फ्रंट और रेयर दोनों एक ही पोजीशन पे होंगे, ऐसा तो होगा नहीं कभी। ऐसा किस केस में होगा, ऐसा उसी केस में होगा जहां पे हमारी क्यू क्या है, एम्प्टी है। जहां पे हमारी क्यू क्या है, एम्प्टी है। तो जब भी ये कंडीशन अचीव हो जाए ना, इसका मतलब क्या है, हमारा क्यू हमारी क्या है, एम्प्टी है। ठीक है। पर अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो ध्यान से देखना हम लोग क्या करेंगे। हम लोग पहले हमारा जो भी फ्रंट में एलिमेंट रखा होगा इसको प्रिंट करा देंगे। तो मैं क्या करा दूंगी, प्रिंट करा दूंगी सिंपली क्या, ए आर आर ऑफ फ्रंट को। अच्छी बात है, बिल्कुल सही है। अब उसके बाद देखो, फ्रंट वाला एलिमेंट तो बाहर निकल गया, पर ये जो पीछे वाले एलिमेंट है, मतलब जो पीछे वाले एलिमेंट है वो तो आगे आएंगे ना। अब एक एक आगे किसकेंगे। अरे, तुम टिकट खरीदने के लिए एक क्यू में खड़े हुए हो, अब तुमने टिकट खरीद लिया, तो तुम्हारे पीछे वाले जितने भी कस्टमर्स हैं वो तो फिर लाइन में आगे बढ़ जाएंगे ना। तो यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। अब देखो यार, मुझे है ना अब यहाँ से लेकर यहाँ तक के सारे एलिमेंट्स कहाँ शिफ्ट करने हैं, लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है। तो यार एक काम करते हैं, एक लूप चलाते हैं हम लोग। लूप कहाँ से चलाएंगे, आई इक्वल टू फ्रंट से। कहाँ से, फ्रंट से। यहाँ से हम चलाएंगे लूप। कहाँ तक चलाएंगे, आई लेस देन रेयर -1 तक। कहाँ तक, यहाँ तक हम इस लूप को चलाएंगे। अब क्यों चलाएंगे, अभी तुम्हें थोड़ी ही देर में ये समझ में आएगा। देखो, मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं जो भी मेरा ए आर आर ऑफ आई है, अभी क्या है मेरा ए आर आर ऑफ आई, ये है 0 है। उस पे मैं क्या रखवा दूंगी, अपने ए आर आर ऑफ i+1 को रखवा दूंगी। मतलब देखो, मैंने 5 को तो निकाल दिया क्यू से, इस 5 को तो मैंने क्या किया, क्यू से बाहर निकाल दिया, तो वो मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। और अब जो ए आर आर ऑफ आई, ए आर आर ऑफ आई क्या है, ये है। इसकी जगह मैंने क्या करा दिया, अपने ए आर आर ऑफ i+1 को, मतलब 3 को मैंने यहाँ पे रखवा दिया। बिल्कुल। अभी कुछ सीन हमारा ऐसे हो गया। अब हमने फिर हमारे आई को आगे बढ़ाया। अब हमने क्या किया, ए आर आर ऑफ i+1, ए आर आर ऑफ i+1 को हमने कहाँ करा दिया, ए आर आर ऑफ आई पे करा दिया। कर रहे हैं हम लेफ्ट में शिफ्ट यहाँ पे। तो देखो ये क्या हो गया, ये कुछ इस तरीके से बन गया। अब मैं वापस आई को आगे बढ़ा दूंगी। देखो, आई मेरा अभी भी लेस देन क्या है, रेयर -1। रेयर कहाँ पे, हमारा 5 पे है। और आई मेरा अभी भी लेस देन 4 है। तो देखो, मैं i+1 वाले को अभी क्या करूंगी, मैं इस i+1 वाले को कहाँ रखवा दूंगी, ए आर आर ऑफ आई पे रखवा दूंगी। और सिंपली अपने आई को आगे बढ़ा दूंगी, यहाँ पे आ जाऊंगी मैं। अभी देखो, 3 मेरा लेस देन 4 होता है, बिल्कुल सही है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे ए आर आर ऑफ i+1 वाले को, ए आर आर ऑफ i+1 वाला क्या है, 1 है। तो इसको हम कहाँ रखवा देंगे, यहाँ पे रखवा देंगे। और अपने आई को आगे बढ़ा देंगे। अब देखो, क्या मेरा 4 लेस देन 4 होता है, बिल्कुल भी नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस लूप से बाहर आ जाएंगे। ये लूप तो यहीं पे ब्रेक हो जाएगा। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा रेयर माइनस माइनस करा देंगे। रेयर माइनस माइनस करा देंगे। देखो, हमने हमारी क्यू को क्या करा दिया, श्रिंक करा दिया। इस पॉइंट पे हमने क्या किया, हमारे रेयर को यहाँ पे लेके आ गए हम लोग। और हमने हमारी क्यू को क्या करा दिया, हमारे क्यू में से हमने किसको निकाला, हमने इस क्यू में से इस 5 को निकाला। और अब हमारा क्यू का साइज कितना रह गया, 4 ही रह गया। तो ये रेयर क्या बता रहा है, ये रेयर हमें बताता है कि हमारी क्यू कितनी फिल्ड है। देखो, यहाँ से अगर मैं 1 को हटा दूं, तो अब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि अभी हमारी क्यू कितनी फिल्ड है। अभी हमारी क्यू कितनी फील्ड है, अभी हमारी इतनी क्यू फील्ड है, मतलब हमारी क्यू का साइज क्या है, अभी 4 है। ठीक है। तो कितना आसान है हमारा डी क्यू फंक्शन। हमें क्या करना था, सबसे पहले तो हमें देखना था कि क्या पता मेरी क्यू खाली तो नहीं हो, क्योंकि खाली क्यू से हम किसी को निकाल ही नहीं सकते बाहर। और अगर मेरी क्यू खाली नहीं है, तो सिंपली फ्रंट वाले एलिमेंट को बाहर निकालो। और फिर बाकी जितने भी राइट वाले एलिमेंट है, राइट वाले एलिमेंट्स को तुमने क्या किया, लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया। और तुम्हारी क्यू को फिर क्या करा दिया तुमने, क्यू का साइज को तुमने 1 से कम करा दिया, श्रिंक करा दिया। तो अब हम डी क्यू वाले फंक्शन को भी देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक काम करती हूँ, मैं यहाँ एक वॉइड डी क्यू फंक्शन बनाती हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे मैं दोबारा से क्या करती हूँ, मैं मेरे फ्लैग को यहाँ पे फॉल्स ले लेती हूँ। ठीक है। और एक काम भी करते हैं कि क्योंकि एम्प्टी होने की कंडीशन कौन बताएगा, हमारा फ्लैग बताएगा। तो इस फ्लैग को मैं इस फंक्शन में भी पास कर देती हूँ।
ठीक बात है, अच्छी बात है। अब वापस से हम लोग हमारे व्हाइल लूप को ही यहाँ पे यूज करेंगे। मैं इस व्हाइल लूप में क्या कंडीशन भेज रही हूँ, ट्रू, ठीक है। अब मैं यहाँ पे है ना एक फंक्शन कॉल कराऊंगी, कौन सा, क्यू डॉट डी क्यू। क्यू डॉट डी क्यू फंक्शन कॉल करवा दिया मैंने। तो चलो आ जाओ कहाँ पे, डी क्यू फंक्शन पे। मैं यहाँ पे सबसे पहले पूछूंगी कि क्या पता मेरी क्यू खाली हो। तो उसके लिए क्या होगा, हमारा फ्रंट इक्वल इक्वल क्या होगा, रेयर होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करा दूंगी, हमारे फ्लैग को क्या करा दूंगी, ट्रू करा दूंगी। इसका मतलब क्या है, क्यू हमारी एम्प्टी हो गई। और मैं यहाँ पे क्या सी आउट करा दूंगी, क्यू इज एम्प्टी, ठीक है। और यहाँ से एंडल, अच्छी बात है। पर अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग कुछ नहीं करा देंगे, सिंपली सी आउट करा देंगे हमारे फ्रंट एलिमेंट को। ठीक बात है। तो वो क्या हो जाएगा हमारा, ए आर आर ऑफ फ्रंट हो जाएगा। अच्छी बात है ये भी। और अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम, जितने भी राइट में एलिमेंट्स है अब हम लोग क्या करेंगे, रेयर माइनस वन तक चलाएंगे। अब देखो, अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ए आर आर ऑफ आई इक्वल टू हम लोग क्या करा देंगे, ए आर आर ऑफ आई प्लस वन करा देंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हमारे राइट वाले एलिमेंट्स को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। और फिर इससे बाहर निकलते हम लोग क्या कराएंगे, रेयर माइनस माइनस करा देंगे। अच्छी बात है। अब देखो, मैं हर एलिमेंट निकलने के बाद में क्यू को प्रिंट करके भी दिखाती हूँ। तो क्यू डॉट प्रिंट फंक्शन में यहाँ पे कॉल कर लेती हूँ। पर इससे पहले मैं पूछूंगी कि अगर हमारा फ्लैग इक्वल इक्वल ट्रू हो गया तो यार क्या कर दो, इस लूप को ब्रेक कर दो। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो देखो, पहले तो मैं वैल्यूज इंसर्ट करा देती हूँ क्यू में। क्यू हमारी फिल हो गई। अब देखो, पहला एलिमेंट हमारा क्या निकला, 5 निकला क्यू से। क्यू कितनी रह गई हमारी, 6 7 8 9। फिर हमारा 6 निकला, क्यू हमारी कितनी हो गई, 8 9। फिर उसके बाद में देखो हमारा 8 और 9 निकला, क्यू हमारी मतलब देखो, फिर हमारा 7 निकला, क्यू कितनी रह गई, 8 9। फिर हमारा 8 एलिमेंट निकला, क्यू में क्या रह गया, 9 निकला। फिर उसके बाद में हमारा 9 वाला एलिमेंट यहाँ पे आ गया, क्यू हमारी क्या हो गई, एम्प्टी हो गई यहाँ पे। क्यू क्या हो गई हमारी यहाँ पे, एम्प्टी हो गई। तो इस तरीके से देखो तुम्हारा डी क्यू फंक्शन भी काम कर रहा है, मतलब तुम्हारा पॉप ऑपरेशन यहाँ पे इस तरीके से वर्क कर रहा है। मुझे लगता है तुम्हें ये ना डी क्यू ऑपरेशन और ये एन क्यू ऑपरेशन दोनों इस क्यू में तुम्हें समझ में आयो किस तरीके से होते हैं। ये ही दोनों बेसिक ऑपरेशंस थे जो यहाँ पे जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। फ्रंट भी होता है, तो इसमें सिंपली तुम लोग क्या कर सकते हो, पहले या तो चेक कर सकते हो कि क्यू हमारी एम्प्टी है या नहीं है। और अगर नहीं है तो सिंपली ए आर आर ऑफ फ्रंट को तुम प्रिंट करा सकते हो। ठीक है, साइज ऑपरेशन में तुम जहां पे भी तुम्हारा रेयर है वो तुम प्रिंट करा दो, वो तुम्हारा साइज ऑपरेशन हो जाएगा। तो ये कुछ बातें थी एरे इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्यू की। ये सिंपल क्यू की बात की थी हमने, डी क्यू के लिए भी हम बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो, तुम्हें एरे इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्यू पसंद आया हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।